अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी ब्रीच करती है तो ब्रीच करने से वो पार्टी एग्रेसर और दूसरी पार्टी एग्रीव्ड है, जिसके साथ जाती हुई है, जिसके खिलाफ ब्रीच हुआ है, वो अगर कोर्ट में जाती है तो कोर्ट को एक ऑप्शन मिलती है, उस पार्टी को एक ऑप्शन मिलती है। और वो ऑप्शन ये है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर ले, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करवा ले, रिसेंड करवा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वॉइडेबिलिटी क्या होती है। वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सर्टेनिटी और कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी से बनकर वैलिड होता है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई पार्टी ब्रीच करती है तो ब्रीच करने से वो पार्टी एग्रेसर और दूसरी पार्टी एग्रीव्ड हो जाती है। जो पार्टी एग्रीव्ड है, जिसके साथ जाती हुई है, जिसके खिलाफ ब्रीच हुआ है, वो अगर कोर्ट में जाती है तो कोर्ट को एक ऑप्शन मिलती है, कोर्ट के सामने उस पार्टी को एक ऑप्शन मिलती है। और वो ऑप्शन ये है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर ले, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स करवा ले, रिसेंड करवा ले। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आगे बढ़ती है और कहती है कि नहीं ठीक है, इसने मुझे धोखा दिया है, ब्रीच किया है, मिसरिप्रेजेंट किया है, फ्रॉड किया है, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ उस पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना, तो ऐसी सूरत में फिर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू होकर वैलिड हो जाता है, वॉइडेबिलिटी की सिचुएशन से, कंडीशन से निकल आता है। और अगर ऐसी पार्टी जो एग्रीव्ड पार्टी है वो ये कहती है कि वॉइडेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, जहाँ पे मैं एग्रीव्ड हूँ, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, ब्रीच हुआ है, मैं इस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, तो ऐसी सूरत में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसेंड हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। और रिवर्सल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? रिफंड ऑफ मनी और रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जिसमें रोल रिवर्सल होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्रीव्ड पार्टी कहती है मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो उसका मतलब है रोल रिवर्सल, ऑफर और एक्सेप्टेंस का रिवर्स हो जाना, जो लिया दिया है उसका वापस हो जाना, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और रिफंड ऑफ मनी। तो ऐसी सूरत को हम रिसिशन कहते हैं। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाए उसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट के थ्रू, और जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट के थ्रू रिवर्स हो जाए उसे रिसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये लेकिन कब होता है? जब ब्रीच हो जाए। ब्रीच होने के बाद ऑप्शन किसे मिलती है? एग्रीव्ड पार्टी को। एग्रीव्ड पार्टी को इस तरह की ऑप्शन मिलना और ब्रीच हो जाने में ही हम कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन, उसकी नेचर और उसकी फितरत को कहते हैं वॉइडेबिलिटी। तो एक तरफ है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर वो उसमें कोई ब्रीच हो तो उसमें जो दरमियान की कैफियती वक्त है उसे हम कहते हैं वॉइडेबिलिटी। और उसमें एग्रीड पार्टी को ऑप्शन मिलना कि वो येस करती है या नो, कंटिन्यू करना चाहती है या रिवर्स करना चाहती है। यही वो सिचुएशन है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट या वैलिड की तरफ चला जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट में वो पार्टी आगे बढ़ना चाहे, उसी पार्टी के साथ जिसने उसको फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंट किया उसके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना चाहे तो वो चला जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की तरफ, और अगर नहीं बढ़ाना चाहे तो उसको चला जाएगा रिसिशन की तरफ। तो ये वॉइडेबिलिटी उस सिचुएशन को कहते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने की सूरत में एग्रीव्ड पार्टी को चांस मिलता है टू से येस टू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट और टू से नो टू डिसकंटिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मैसेज कन्वे हुआ होगा, इसका जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेट हुआ होगा। कोई इसमें अगर सवाल हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की किसी और बात के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।